मायके का हक। दोस्तों, जिंदगी में रिश्ते तभी खूबसूरत लगते हैं जब हम एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें। आपको क्या लगता है, क्या सास का रीमा को मायके जाने से रोकना सही था? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। रीमा अलमारी से जल्दी जल्दी अपने कपड़े निकालकर बैग में रख रही थी। तभी उसके पापा का फोन आया। बेटा, तुम्हारी भाभी को अस्पताल ले आया हूं, किसी भी वक्त डिलीवरी हो सकती है, तू जल्दी आ जा। फोन रखते ही रीमा के हाथ कांप गए। मां के गुजर जाने के बाद मायके में केवल पापा और भाभी ही तो थे। भाई नौकरी के सिलसिले में विदेश में रहते थे। रीमा को लगा जैसे उसे तुरंत पंख लग जाए और वो उड़कर मायके पहुंच जाए। सुबह ऑफिस जाते वक्त पति विवेक ने कहा था, तुम सामान पैक कर लो, मैं बॉस से छुट्टी लेकर 2 घंटे में आ जाता हूं, फिर तुम्हें मायके छोड़ दूंगा। लेकिन अब 3 घंटे बीत चुके थे। विवेक का कोई अतापता नहीं था। रीमा बार बार बालकनी में जाकर देखती कि शायद गाड़ी आती दिखे, मगर हर बार मायूस लौट आती। वो कमरे की ओर जाने ही वाली थी कि तभी उसे अपनी सास कमला जी के कमरे से विवेक की आवाज सुनाई दी। रीमा चौंक गई। अरे, यानी विवेक तो घर आ चुका है, लेकिन उसने उसे बुलाया ही नहीं। जिज्ञासा और बेचैनी से रीमा धीरे धीरे कमरे के दरवाजे तक पहुंची। अंदर कमला जी और विवेक की बहन रुचि बैठी थी। कमला जी का कठोर स्वर गूंजा, बेटा, ये रोज रोज मायके जाने का तमाशा क्यों? हम तो शादी के बाद कभी मायके नहीं गए। मायका तो मां से होता है, और जब उसकी मां ही नहीं रही तो वहां जाकर किससे मिलेगी? रुचि ने तुरंत बात आगे बढ़ाई। सही कह रही हो मां, भाभी को तो मायके का बहाना चाहिए। वैसे भी अब मायका कहां बचा है, बस पापा ही तो अकेले हैं। ये सुन विवेक ने गुस्से में कहा, रुचि, ध्यान से बोलो, रीमा तुम्हारी भाभी है और उम्र में भी बड़ी, इस तरह की बातें मत करो। लेकिन कमला जी ने बेटे को ही डांट दिया। तू क्यों बहन को डांट रहा है? हम गलत कह रहे हैं क्या? बहू के मायके में तो कोई खास बात नहीं, और फिर यहां घर का काम छोड़कर बार बार मायके क्यों जाना? अभी तो तुम्हारी बहन रुचि भी आई है, उसे छोड़कर जाएगी क्या? विवेक ने शांत स्वर में समझाने की कोशिश की। पर मां, पापा का फोन आया था। भाभी की तबीयत खराब है, भाई बाहर है, पापा अकेले कैसे संभालेंगे? कमला जी ने झुंझलाकर कहा, तो हम क्या करें? बुला लो उनकी मां को। हर काम बहू ही करेगी क्या? साफ कह दो, हमारी बहू नहीं जाएगी। मां की डांट सुनकर विवेक चुप हो गया। दरवाजा खोलते ही उसकी नजर सीधे रीमा से मिली। विवेक की आंखें झुक गई। रीमा चुपचाप अपने कमरे में लौट आई। रीमा के मन में खलबली मच रही थी। मां के देहांत के बाद ससुराल वालों ने जैसे मायके का अस्तित्व ही खत्म कर दिया था। हर बार कोई न कोई बहाना बनाकर जाने से रोक दिया जाता, लेकिन आज तो भाभी को सच में उसकी जरूरत थी। उसने हिम्मत जुटाई और सीधे कमला जी के कमरे में चली गई। मां जी, पापा बिल्कुल अकेले हैं, भाभी अस्पताल में है, अगर मैं नहीं गई तो पापा सब कैसे संभालेंगे? कमला जी ने तंज कसते हुए कहा, हां, तू ही तो सब बच्चों को जन्म दिलवाती है, तेरे बिना तो कोई बच्चा पैदा ही नहीं होगा। चुपचाप घर का काम कर, जरूरत नहीं है वहां जाने की। रीमा की आंखें भर आई। धीमे स्वर में बोली, लेकिन मां जी, भाभी की मां भी बीमार रहती है, वो कैसे आएंगी? ये सुनकर कमला जी भड़क उठीं। हमें उससे क्या मतलब? उनकी बेटी जाने, हमें क्यों हर बार जिम्मेदारी उठानी पड़े? रुचि भी बीच में बोल पड़ी, वाह भाभी, मां से बहस करना अब आपको शोभा देता है? शुक्र है हमारी मां तो सीधी सादी है, वरना किसी और घर में होती तो आपकी जबान खुलने की हिम्मत ही न होती। रीमा का दिल छलनी हो गया, लेकिन वो कुछ बोले बिना रसोई में चली गई और आंसू पोंछते हुए नाश्ते की तैयारी करने लगी। अचानक उसका मोबाइल बजा। स्क्रीन पर पापा लिखा देखकर दिल धड़क उठा। हाँ पापा, उधर से पापा की चिंतित आवाज आई। बेटा, तू कब तक पहुंचेगी?
मैं तेरी भाभी को अस्पताल ले आया हूं, लेकिन यहां अकेले महिला का होना बहुत जरूरी है। कोई तो साथ चाहिए। रीमा के गले से आवाज ही नहीं निकली। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। काफी देर खामोशी के बाद पापा बोले, कोई बात नहीं बेटा, तू अपना घर संभाल, मैं सब देख लूंगा। तेरी भाभी भी तो बेटी जैसी है, तू जी छोटा मत कर। फोन करते ही रीमा बिस्तर पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। उसके मन में ससुराल वालों के लिए केवल दर्द और नफरत थी। शाम तक खबर आई कि रीमा की भाभी ने एक प्यारे बेटे को जन्म दिया है। पापा की आवाज फोन पर गूंज रही थी, बधाई हो रीमा, तू बुआ बन गई। रीमा की आंखें चमक उठीं। उसने जल्दी से पूछा, भाभी कैसी है? पापा बोले, अरे बिल्कुल ठीक है, उनकी मां और मौसी दोनों आ गई है, सब संभाल लिया। फिर भाभी की आवाज आई, अरे रीमा जी, फिक्र मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। आपके ससुराल वालों ने आपको रोक दिया, कोई बात नहीं, शगुन लेने तो जरूर आने देंगे ना, वरना भिजवा देना। भाभी की हंसी भरी बात ने रीमा का दिल छलनी कर दिया। उसकी आंखों से आंसू झरने लगे। पीछे से कमला जी की आवाज आई, क्या हुआ? हो गई बुआ साहिबा? अब देख लिया न, तेरे बिना भी सब हो गया। रुचि भी ताने मारते हुए बोली, भाभी अब तो आपको मोटा शगुन मिलेगा, आखिर इकलौती बुआ जो ठहरी। रीमा ने संयत लेकिन तीखे स्वर में कहा, हां सही कहा, जब तक मां है तब तक मायका है, वरना तो मायका भी खत्म समझो। और आज आपने मुझे मायके जाने से रोका, कल आपकी बेटी भी यही झेलेगी। ये सुनकर कमला जी गुस्से से कांप उठी ने, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को बद्दुआ देने की? ये घर की बेटी है, इसका बराबर हक है। रीमा ने डटकर जवाब दिया, और मेरा मायका? आपने ही तो कहा था कि मायका मां से होता है। जब मां नहीं रही तो क्या मेरा मायका खत्म हो गया? कल आपकी बेटी के लिए भी यही सच होगा। जिस तरह आप मेरी भावनाओं को कुचल रही हैं, वही दर्द उसे भी भोगना पड़ेगा। कमला जी ने विवेक की ओर देखा। देख रहा है तेरी पत्नी कैसे जबान चला रही है, इसे समझा। लेकिन विवेक इस बार शांत नहीं रहा। मां, आपने ही तो शुरू से उसे रोक टोक की। जब सोन दी और आप ताने पर ताना मार रही थी तब मैं चुप रहा, लेकिन अब मैं नहीं सहूंगा। सच्चाई यह है कि बहू ने बहुत सहन किया है। अगर आज बोल पड़ी है तो उसकी मजबूरी है। मां, बहू के मन में इतनी नफरत मत भरिए कि कल आपकी ही बेटी मायके के लिए तरस जाए। कमला जी चुप रह गई। थोड़ी देर बाद विवेक और रीमा दोनों बाहर आए। विवेक के हाथ में रीमा का बैग था। मां, मैं रीमा को मायके छोड़ने जा रहा हूं, और अगर हमारी मौजूदगी से आपको परेशानी है तो हम अलग रह लेंगे। आखिर कब तक गलत सहते रहेंगे? रीमा को साथ लेकर विवेक सीधे अस्पताल पहुंचे। वहां रीमा ने अपनी भाभी और पापा से मुलाकात की। विवेक ने सबके सामने अपने परिवार वालों के बुरे व्यवहार के लिए माफी मांगी। रीमा की आंखें भर आई। भाभी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, ननद रानी, तुम चिंता मत करो, मायका कभी खत्म नहीं होता। मां न हो तो भी बहन, भाभी और पापा मिलकर मायका बनाए रखते हैं। रीमा ने महसूस किया कि मायका केवल दीवारों और मां के होने से नहीं होता, बल्कि अपनापन मायका का असली आधार है। सीख, दोस्तों, रिश्तों में छोटी छोटी बातों से दरार पड़ती है। अगर सास मायके का महत्व समझ लेती तो बहू के दिल में नफरत की जगह प्यार होता। हमें यह समझना चाहिए कि मायका और ससुराल दोनों औरत के लिए जरूरी है। दोस्तों, आपकी राय क्या है? क्या कमला जी ने रीमा को मायके जाने से रोककर सही किया? कमेंट में बताइए।